हर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव आयोग के समक्ष अपने संपत्ति के ब्यौरा के साथ कई जो जरूरी जानकारी है वो हलफनामे में देनी होती है। ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। ये गड़बड़ी जो है वो चल अचल संपत्ति की जानकारी को छुपाने को लेकर है। गौरतलब हो कि 68 विधायक और 250 से ज्यादा प्रत्याशी को अब इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस चुनाव के दौरान भरे गए हलफनामे में अपने संपत्ति के ब्यौरे को छुपाने को लेकर है। बता दें आपको कि 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उससे जुड़ी जो खबर निकल कर सामने आई उसमें ये निकला कि चुनाव आयोग ने कई विधायक और कई प्रत्याशियों द्वारा भरे गए हलफनामे में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी और इसको लेकर जब जांच प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद इनकम टैक्स ने 68 जो विधायक हैं और 250 से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं उन्हें नोटिस भेजा और नवंबर के लास्ट तक इन लोगों से जवाब मांगा गया है। बता दें आपको कि कई जो प्रत्याशी हैं उनके अचल जो संपत्ति है उसकी जो जानकारी थी वो गलत पाई गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर जांच किया। इसके साथ ही कई जो और प्रत्याशी हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है। बात की जाए तो कई प्रत्याशियों ने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसका ब्यौरा अपने हलफनामे में नहीं दिया। इन तमाम गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आगे की कार्रवाई की और इनकम टैक्स द्वारा पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए अब इन लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। बता दें आपको कि इन गड़बड़ियों के बीच कई प्रत्याशी और जो जीते हुए विधायक हैं उन लोगों का पैन कार्ड भी मिसिंग होने के कारण लगातार जो जांच है वो किया जा रहा है। ऐसे में अब जब नवंबर के अंतिम में हर किसी को अपना जवाब देना है तो देखने वाली बात होगी कि जिन गड़बड़ियों को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है उसके साथ ही आगे क्या कार्रवाई होती है। इसके साथ ही जो इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है उस नोटिस पर जो भी फैसला होगा उसका लिए अधिकृत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बात की जाए तो ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई जो मामले निकल कर आए हैं जहां हलफनामे में कई गड़बड़ियां पाई गई थी। वहीं अब जब छानबीन शुरू है, जवाब मांगा गया है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे मामले पर जांच करती है, क्योंकि देखा जाता है कि जब हलफनामा भरा गया है तो कितने मात्रा में गलती की गई है। अचल संपत्ति की अगर ब्यौरे को डेटा में नहीं दिया गया है तो कितना बड़ा उसका संख्या है। इसके साथ ही अब जब इनकम टैक्स ने अपना नोटिस भेजा है तो इन तमाम 68 विधायकों को और जो 250 से ज्यादा प्रत्याशी हैं इन्हें अपना जवाब देना होगा और उस जवाब से जो भी और इस जवाब से ही जो निष्कर्ष है वो निकलेगा। आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अधिकृत है। देखने वाली बात होगी कि नवंबर के अंतिम में ये तमाम जो विधायक और प्रत्याशी हैं वो क्या जवाब देते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।